हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पेडागोगी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं, क्योंकि किसी का कमेंट आया था तो उस बेसिस पे हम ये बना रहे हैं आज वीडियो। यूज ऑफ वेब 2.0 या 2.0 भी आप इसे बोल सकते हैं, टूल्स फॉर लर्नर्स। ठीक है, आखिरकार ये वेब 2.0 क्या है और इसकी ये अधिगमकर्ता जो होंगे या लर्नर्स जो होंगे उनके लिए कैसे मददगार सिद्ध होगी। ठीक है, इसके टूल क्या हैं, बेसिकली इसके बारे में हमने इसमें बात करनी है। तो इससे रिलेटेड कुछ मुख्य मुद्दों पे प्रकाश डाल लेते हैं, जैसे कि कब बनी थी, किसने बनाई थी और इसका मेन मोटिव क्या है और क्या यूज में आई है। तो बात करते हैं सबसे पहले 2004 में, जब टीम ओरली और डेल डफर्टी द्वारा आयोजित की गई थी प्रथम वेब 2.0 क्या सम्मेलन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द था सबसे पहले ये डार्सी डिनुची द्वारा शब्द क्या किया गया था, गढ़ा गया था। ठीक है, डार्सी डिनुची इनका नाम था, इन्होंने शब्द वेब 2.0 गढ़ा था। ठीक है, कब? 1999 में। ठीक है, 1999 में इन्होंने ये शब्द गढ़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2004 में टीम ओरली और डेल डफर्टी ने क्या एक प्रथम जब वेब सम्मेलन था, जिसे बाद में 2.0 शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना गया। ठीक है, इसमें ये शब्द क्या हुआ, काफी प्रचार प्रसार में आया, फेमस हो गया। कब? 2004 में। तो इसके कारण ये क्या हुआ, अब देखिए अभी चर्चा में, काफी चर्चा में ये रहता है 2.0। अब तो 3.0 भी आ गया था उसके बाद, लेकिन 2.0 जो था काफी चर्चा में था। ठीक है, क्यों? इसके मेन रीजंस क्या थे, आखिरकार इसमें क्या ऐसी कुछ नई चीजें थी, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर होना चाहिए। पेपर की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द था, ये डार्सी डिनुची, आपको याद रहना चाहिए। और टिम ओरली और डेल डफर्टी द्वारा क्या किया गया था, ये यूज किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, काफी फिर उसके बाद क्या हो गया था, फेमस हो गया था ये सब। तो वेब 2.0 जो है विश्वव्यापी वेबसाइटों को क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको बात बता देती हूँ। देखिए, इससे पहले आप लोगों को पता होगा, इससे पहले हमारे पास क्या था, वेब 1.0 या 1.0 भी उसे हम कहते हैं भाई, WWW था हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि टिम बर्नर्स ली द्वारा दिया गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास सबसे पहले था, उसी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे काम होते थे, उसी के रिलेटेड अंदर बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें थी जो हम पहले से यूज किया करते थे। ठीक है, बेसिकली इट इज यूजेस फॉर दी कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि संवाद वगैरह के लिए क्या करा जाता है, इसका बेसिकली यूज किया जाता था। जैसे ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही है, क्यों? अब आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले हम लोगों के पास एक फोन हुआ करता था। बेसिकली वो एक सिंगल फोन होता था, एक ही पर्सन कॉल करता था सामने वाले को। ऐसा नहीं होता था कि एक ही बार में आप भी कॉल कर ले रहे हो, कोई और भी आपको कॉल कर ले रहा है, वेटिंग आ जाएगी, ये सब नहीं होता था। मैं बहुत पुराने जमाने की चीजों को बताते हुए थोड़ा सा आपको जुड़ाना चाह रही हूँ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या आ गए, चेंजेस आ गए। अभी आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आप किसी को कॉल करते हैं, इवन कोई दूसरा बंदा भी आपको कॉल करता है, अगर आप कॉल कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आप बिजी आएंगे, अदरवाइज आप वेटिंग पाएंगे। इतने सारे नए नए फीचर्स ऐड हो गए हैं। फोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, छोटा कंप्यूटर आप उसे कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ही है। तो ये अलग अलग तरीके की जो फीचर्स हैं, आखिर ये कैसे आए और कैसे ये एडवांसमेंट में आए, उसी से रिलेटेड है हमारा ये 2.0 या 2.0। ठीक है, तो यहाँ पर को जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता जनित सामग्री, प्रयोज्यता और अंतर संचालनीयता को क्या करता है, उजागर करता है। कौन? आपका जो ये वेब 2.0 है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी धीरे धीरे जितनी भी मटेरियल्स खोजे गए हैं या आप आजकल यूज कर रहे हैं, वो सभी इसके अंतर्गत क्या आते हैं, अंतर संचालनीयता के लिए आते हैं। मतलब कहने का मतलब इंटर कम्युनिकेशन आप इसे कह सकते हैं, संचार के माध्यम के लिए क्या आते हैं या संवाद के माध्यम के लिए क्या आते हैं, काम आते हैं। साथ ही साथ वेब 2.0 या 2.0 को सहभागी सामाजिक वेब भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर के नजरिए से क्या पता सीधे उठा के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो वेब 2.0 को क्या कहते हैं, सहभागी सामाजिक वेब भी कहा जाता है। मतलब सोशल वेब है भाई, एक तरीके की। समझ में आ रही है आपको बात? सोशल वेब का मतलब क्या है, जहां पे आप इजीली इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, 1.0 भी एक सोशल वेब थी, लेकिन यहाँ पर को जो कम्युनिकेशन है वो टू वे पर्पस है। ठीक है, हो सकता है कि देखिए धीरे धीरे चीजों में एडवांसमेंट आ रहे हैं, जो पुराना था वो वन वे था, फिर टू वे हुआ, फिर और एडवांसमेंट आए, इस तरीके से। तो आगे बात करते हैं, बल्कि वेब पेजों को डिजाइन और उपयोग करने के तरीकों को संशोधित करने के लिए भी क्या करता है, संदर्भित करता है। यानी कि कैसे करके वेब पेजेस को डिजाइन किया जाएगा, क्या उसमें और एडवांसमेंट हो सकते हैं, इससे रिलेटेड भी बातें ये करता है। परिवर्तन लाभदायक है,
लेकिन परिवर्तन कब होता है ऐसा प्रतीत नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं। आप लोग बताइए, आज से कुछ साल पहले क्या इंस्टाग्राम में रील का कोई प्रचलन था? किसी को पता था इंस्टाग्राम में रील बनती है? चलिए वो छोड़िए, यूट्यूब तो सभी देखते हैं। यूट्यूब में शॉर्ट्स आज अभी कुछ टाइम पहले से इतना ज़्यादा फेमस हुआ है, इतना चालू हुआ है। इससे पहले कभी कुछ था ऐसा क्या? यूट्यूब में पहले तो बहुत सारे लोग पहले से काम किया करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था जितना धीरे 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 मास मीडिया के तौर पे एकदम बड़ा है। ठीक है, यही है एडवांसमेंट, यही है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं यही वेब 2.0 का भी क्या है, आप कह सकते हैं इसके अंदर के भी क्या है, यूजर्स हैं कि मतलब धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन को और ज़्यादा ब्रॉड और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए क्या करी जा रही है, चीज़ों में एडवांसमेंट लाई जा रही है। ठीक है, तो एक आभासी समुदाय में उपयोगकर्ता जनित सामग्री के निर्माता के रूप में सोशल मीडिया संवाद में वेब 2.0 द्वारा एक दूसरे के साथ बातचीत और सहयोग की क्या दी जाती है, अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो ये जो वेब 2.0 या 2.0 जो भी कहें आप इसे, वेब 1.0 का क्या है, उन्नत संस्करण, यानी कि जो आपका पुराना वेब 1.0 था उसी को एडवांसमेंट में लाने के लिए इस पे काम किया गया और इसका नाम दिया गया वेब 2.0। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वेब 1.0 जो था पूरी तरह से जानकारी लाने और पढ़ने के बारे में था। देखिए क्या था कि इन्फॉर्मेशन आपने कहीं से ली, सपोज दैट लेट से बहुत सारी आपके पास वेबसाइट हैं, अभी भी हैं, विकीपीडिया है, ये सारी रैंडम आपके पास वेबसाइट है। और मैं आपको बता दूं, एसएमएस वगैरह होते थे आपके, जब आप एसएमएस वगैरह करा करते थे पहले से, आपको याद होगा अगर, तो ये जो एसएमएस होता है और साथ ही साथ आपका जो ये ऐसा कह सकते हैं आप HTTP है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो आपका जो वेब 1.0 था वो पूरी तरीके से जानकारी लाने और पढ़ने के बारे में था, जबकि वेब 2.0 के बारे में बात की जाए तो ये किस किस चीज़ के बारे में है, पढ़ने, लिखने, बनाने, मतलब आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अंतिम उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करने के बारे में भी है। देखिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बता रही हूँ, पहले से हम नॉर्मली कॉल कर सकते थे, कॉल करने के बाद कितने सारे मतलब धीरे धीरे कितने सारे एडवांसमेंट आए, फिर आप क्या करने लगे, वीडियो कॉल भी करने लगे, है ना। तो आप मतलब आप पहले आप क्या करते थे कि खाली आप लोग मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, इस तरीके से आपस में क्या है, इंटरेक्शन में है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आप सीधे सीधे वीडियो कॉल पे देख भी सकते हैं, चाहे कितने भी दूर हो, क्या हो, है ना। तो ये क्या है, मीडिया का एडवांसमेंट है। ठीक है, ये एडवांसमेंट ही क्या है, तब्दीली लाता है, जो आगे जाके 1.0, 2.0, 3.0 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, इसे प्रसिद्ध रूप से सहभागी सामाजिक वेब कहा जाता था, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब वेब 3.0 इसके बाद आया, जिसको जो कि वर्ल्ड वाइड वेब की क्या है, तीसरी पीढ़ी है। तो याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की दूसरी पीढ़ी है 2.0। और एक विकेंद्रीकृत वेब का क्या है, दृष्टिकोण है। ठीक है, सेंट्रलाइज आप कह सकते हैं, जिस पर वर्तमान में काम चल रहा है। देखिए आप 3.0 चलता है। ठीक है, तो यह सब पढ़ने, लिखने और स्वामित्व के बारे में। इसमें देखिए आप पर्सनल ब्लॉगिंग वगैरह भी आपने देखी होगी, है ना, वीलॉग्स वगैरह बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो इस तरीके की चीजें भी क्या हो गई, आ गई हैं। आगे बात करते हैं, ये देखिए आप लोगों को भी कुछ एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, एक देखिए, एक वेब 1.20 आपको 1.0 दिखाई दे रहा है, एक 2.0 दिखाई दे रहा है। तो 1.0 वाले में क्या लिखा है, द मोस्टली रीड ऑनली वेब, ऐसी वेब जो क्या इसको क्या किया गया है, खाली रीड किया गया है। ठीक है, अब देखिए पब्लिश कंटेंट, आपका यूजर जनरल कंटेंट क्या है, ध्यान से देखिए किस तरीके से है। और वेब 2.0 को आप देखेंगे तो द वाइडली रीड राइट वेब। तो पहली वाली जो है खाली वो रीड ऑनली है, दूसरी में लिखा है रीड राइट। तो देखिए इसमें कितने ज़्यादा लोग, कितनी ज़्यादा तो पहले साइट्स हैं। और ये सोचिए आप धीरे 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 कितने ज़्यादा, क्योंकि देखिए मास मीडिया का मतलब ये, जब मीडिया आपके धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हुई है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, पहले कम हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई। अब आप देख रहे होंगे फेसबुक वगैरह ऐप्स अगर आप देखते हैं, कितने ज़्यादा, आप बहुत पहले के ज़माने के आप फ्रेंड रिक्वेस्ट या ये सारी फ्रेंड सर्कल अपने उठा के देखिए, इतनी ज़्यादा नहीं होते थे भाई। अब आजकल देखिए इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे वो, क्योंकि उसमें भी रील्स डालने लग गए लोग, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई। तो ये क्या है, मीडिया का प्रचार प्रसार ही तो है, ये 3.0 के कारण ही तो है ये सारी चीज़ें। तो देखिए पुराने वाले में इतने ज़्यादा साइट्स नहीं थी, नए वाले में इतने ज़्यादा साइट्स बन गई। ठीक है, और पुराने नई वाले में अगर आप कलेक्टिव इंटेलिजेंस देखें, ये अब पब्लिश जो कंटेंट है और यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा है, ये देखिए। और पहले क्या होता था, पब्लिश कंटेंट कुछ होता था और यूजर जनरेटेड बहुत ही, मतलब कुछ कुछ देख रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 45 मिलियन ग्लोबल यूजर थे 1996 में, किसके, आपके वेब 1.0 के। ठीक है, जबकि वेब 2.0 के बारे में बात की जाए तो 1 बिलियन प्लस ग्लोबल यूजर्स थे 2006 में। समझ रहे हैं आप ये कितना बड़ा आंकड़ा है। तो इसी हिसाब से हम कंपेयर करके इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं डार्सी डिनुची,
एक सूचना वास्तुकला सलाहकार ने अपने लेख फ्रेगमेंटेड फ्यूचर में वेब 2.0 शब्द गढ़ा या 2.0 शब्द गढ़ा। तो डार्सी डिन्यूची ने क्या करा, फ्रेगमेंटेड फ्यूचर में इस शब्द को क्या करा था, गढ़ा था। ठीक है, इस शब्द को 2004 में टिम ओरली और मीडिया लाइव इंटरनेशनल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये 2004 में तो ये बहुत ज़्यादा मुद्दा बना था। ठीक है, और करंट में भी ये चीज़ें मुद्दे में बनी रहती हैं। अब तो 3.0 आ गया है, फिर भी ये मुद्दे में आपस में चीज़ें कनेक्टेड होके बनी रहती हैं, इसीलिए सिलेबस में इंक्लूड कराई गई ये चीज़ें। ठीक है, वेब 2.0 कंप्यूटर उद्योग में एक व्यापारिक क्रांति है जो एक मंच के रूप में इंटरनेट के आगमन और उस नए मंच पर सफलता के नियमों को समझने के लिए किसी भी प्रयास के कारण हुई है। देखिए, सीधे ये भी आ सकता है कि टिम ओरली ने इसके बारे में क्या कहा, सीधी लाइन भी उठ के आ सकती है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि वेब 2.0 क्या है, कंप्यूटर उद्योग यानी कि कंप्यूटर का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये व्यवसायिक क्रांति के रूप में हो रहा है, मतलब ठीक है, जो मंच के रूप में इंटरनेट के आगमन और उस नए मंच पर सफलता के नियमों को समझने के लिए किसी भी प्रयास के कारण हुई। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफल रहा है, इसलिए भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेब 2.0 के बारे में कि एक ऐसा टर्म है जिसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में, और ये रेफर करता है वर्ल्ड वाइड वेब के सेकंड जनरेशन को। ठीक है, ये 2.0 का मतलब सेकंड जनरेशन है, ये याद रखिएगा। और ये लिया कहाँ से गया है, ये भी याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से। ठीक है, जहां पर कि नए वर्जन्स के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लेबल किया जाता है। आप देखिए, आप ध्यान दिया होगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या करती है, अपग्रेडेशन करती रहती है, कुछ भी चीज़ें नई आती हैं तो उसको अपग्रेड करती रहती है। आजकल तो आप लोग देखते होंगे, इवन बहुत सारे चैनल्स वगैरह अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो यूट्यूब में पहले वो मतलब पहले कुछ नहीं डालते थे वो, अब वो सीधे डाल दे रहे हैं 2.0 3.0। तो मतलब ये क्या है कि इतने बार हमने चीज़ों को अपडेट कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है उसके लिए। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जहां पर कि नए वर्जन्स को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को लेबल किया जाता था, उसी तरीके से इस पे भी किया गया है। ठीक है, क्यों, एक इंक्रीमेंटल वर्जन नंबर से, मतलब कहने का मतलब है कि हमने इसको इतना अपडेट कर दिया है, इतनी बार हम इसको अपडेट कर चुके हैं और ये अपग्रेडेशन हो चुकी है इसकी, ये दिखाने के लिए खाली नंबर दिया गया है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि बताइए 2.0 लिखने की क्या जरूरत थी, तो ये अपग्रेडेशन के लिए है, तो याद रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर के जैसे ही वेब के न्यू जनरेशन में शामिल होता है और नए फीचर्स और फंक्शनैलिटी जो कि पहले वाले वर्जन में मौजूद नहीं थे, वही लेकिन वेब 2.0 रेफर नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं आपको बता देती हूँ उसको, जैसे कि पुराने वाली जो चीज़ें होती है उसमें इतना अपग्रेडेशन नहीं होता है। नई चीज़ों में ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ नए एडवांसमेंट आते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, फेसबुक का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया। इसी तरीके से व्हाट्सअप ही देख लीजिए आप। अब तो व्हाट्सअप पे भी आप क्या कर सकते हैं, कितने तरीके के उसमें अपग्रेडेशन आ गए हैं कि किसी कुछ भी मैसेज कहीं भी किसी को भी, है ना। और सेम चीज़ अगर आप इंस्टा पे डालते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सअप पे भी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपग्रेडेशन है। ठीक है, इसी तरीके की बात कर रहा है, कह रहा है कि वेब 2.0 जो है वो एक स्पेसिफिक वर्जन के वेब को नहीं, बल्कि एक सीरीज है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की। मतलब ये खाली एक नंबर के तरीके से नहीं, लेकिन एक सीरीज भी है टेक्निकल इंप्रूवमेंट की, इसके बारे में भी बात करती है। इसके कुछ उदाहरण क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि इसके थोड़ा सा इसके बारे में चलिए जानते हैं, इसके फीचर्स और उदाहरण क्या हैं। पहला है आपका ब्लॉग्स, तो इससे तो आप लोग सभी भली बात ही परिचित है। इवन ब्लॉग्स जो आपका ये टॉपिक है, आप सिलेबस उठा के देखिएगा, आपका ये यूनिट 3 में ब्लॉग्स एक इंडिविजुअल टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जिन्हें कि वेब ब्लॉग्स भी कहा जाता है। ब्लॉग्स को वेब ब्लॉग्स भी कहा जाता है। ये अलाउ करती हैं यूजर्स को अपने विचार और अपडेट्स को पोस्ट करने के लिए, वो भी उनके जीवन के विषय के वेब पर। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि सबको क्या है, लिबर्टी है भाई, जो भी आपको पोस्ट करना है आप पोस्ट कीजिए, आप डाल सकते हैं, अपनी निजी जिंदगी को आप दिखा सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप मास मीडिया पे क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ है ब्लॉग। ठीक है, हमारे सिलेबस में है, याद रखिएगा। तो ये अलाउ करती है अपनी आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आप दिखाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें या बताना चाहते हैं, वो आप इजीली बता सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं विकीज की। तो ये क्या है, साइट्स है, जैसे कि आपने देखा होगा विकिपीडिया एक साइट होता है जो कि क्या करते हैं, दूसरे को इनेबल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया भर के यूजर्स हैं जो कि ऑनलाइन कंटेंट में कुछ ऐड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मौका देते हैं। आपने देखा होगा, अभी किसी को भी अगर कुछ लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर मेरे पास है और आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, या मैंने कुछ इवेंचुअली नई चीज़ देखी है, मैं जानता हूँ, तो वो क्या कर देता है, अपग्रेड कर देता है या डाल देता है विकिपीडिया पे, है ना। कई बार हमें लगता है कि गूगल
पेज हम सर्च कर रहे हैं, हम या गूगल हम कितने स्मार्टली गूगल में सर्च कर ले रहे हैं, हमें वो मिल रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, गूगल जो अपने हिसाब से आपको चीज़ें दिखा रहा होता है वो गूगल ने थोड़ी ना डाली होती हैं कोई चीज़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे अपनी चीज़ें अपडेट उन्होंने करी होती हैं और गूगल उनको दिखा रहा होता है, तो बहुत सारी बार आंकड़े कुछ ना कुछ गलत भी निकले होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये इसी के कारण है, इसलिए याद रखेंगे विकिपीडिया वगैरह जो होती हैं ये क्या होती हैं, इसमें लोग क्या करते रहते हैं, पेजेस अपग्रेडेशन करते रहते हैं, वो हमें इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, जैसे कि फेसबुक है और ट्विटर है, यूजर्स को क्या करती हैं, अलाउ करती हैं कि उनकी प्रोफाइल को बिल्ड और कस्टमाइज करने के लिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए भी। अब तो आप लोग देखते होंगे कि इसके साथ साथ पापा की परी और जो कुछ लड़के होते हैं फेक अकाउंट बना देते हैं लड़कियों का, या लड़कियां बना देती है फेक अकाउंट लड़कों का, तो इस तरीके की चीज़ें भी इसमें क्या चल रही हैं, बहुत कॉमन है। ये यहाँ पे बताने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ताकि आपको याद रहे कि फेसबुक और ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी किसके अंदर है, वेब 2.0, और ये इसके अंदर हैं टू वे कम्युनिकेशन है। याद रखिएगा, टू वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, और साथ ही साथ जितनी नई चीज़ें अपग्रेड हुई हैं वो सब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। जबकि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ट्विटर किस में आएगा, क्या ये 1 वे है या 2 वे है, ये 1.0 है या 2.0 है, जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद है वेब एप्लीकेशंस। यह एक ब्रॉड रेंज की न्यू एप्लीकेशन होती है जो कि ये मुमकिन करती है कि यूजर्स क्या करें, वो प्रोग्राम्स को रन कर सके डायरेक्टली वेब ब्राउजर में ही, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि वेब ब्राउजर के अंदर ही क्या कर सके यूजर, अलग अलग तरीके की जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन कर सकें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो वेब 2.0 है क्या करती है, ये टेक्नोलॉजीज प्रदान करती है, ठीक है। एक लेवल यूजर इंटरेक्शन जो कि पहले उपलब्ध नहीं थी, आप लोग सभी को पता है, ये मैं आपको फिर इसी माध्यम से मैं जो एग्जांपल आपको बताने में लगी हूँ अभी, कि देखिए जो चीज़ें अभी नई नई अपडेट हुई हैं इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, अचानक से ये अपडेट हुई है, यानी कि क्या है, वेब में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। तो वेबसाइट अब बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुकी हैं और इंटरकनेक्टेड बन गए, जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे बहुत सारी ऐप्स बन गई हैं, है ना। जैसे कि हमारे सिलेबस में डाली भी हुई है, बहुत सारी ऐप्स हमारे सिलेबस में है, स्वयं है, प्रज्ञाता है, दीक्षा पोर्टल हमारे सिलेबस में है ना, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुकी है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी डाली भी गई हैं, ई लाइब्रेरी है, ई रीडिंग आपका है, ब्लॉग्स हैं, तो ये क्या है, हमारा ऑनलाइन पर्पस या आजकल जो ई कंटेंट है ना, ई मीडिया जो बढ़ गया है, इससे रिगार्डिंग ही तो है, क्या है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो गई, डायनेमिक हो गई है ना, चेंजेस आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्या करने के लिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ताकि इसमें हो सके, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एक दूसरे को देख सकें, बात कर सकें, है ना। अभी आप देखिए, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप यूएस में बैठे किसी इंसान से बात कर सकते हैं, इवन उसे देख सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडवांसमेंट ही तो है, किसमें, टेक्नोलॉजी में, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, जो कि क्या करता है, आप एक दूसरे को अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, और आप किसी अगर कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा सकते तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत आसान कर देता है ये सब, ठीक है, इसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो क्योंकि जो वेब 2.0 के फीचर्स हैं उनको ऑफर किया जाता है फ्री सर्विसेज के तौर पे, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से बन जाती है कि वेब 2.0 के फीचर्स को किस चीज़ के लिए ऑफर किया जाता है, फ्री सर्विसेज के तौर पे किया जाता है, ठीक है। और इसलिए जैसे ये जो साइट्स हैं विकिपीडिया और फेसबुक काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही है, आप लोग देख भी रहे हैं, क्या आपको फेसबुक के लिए कोई पैसा देना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना पड़ता है, राइट। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि इसमें मैसिव मीडिया आपस में एक दूसरे से बात कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, इसलिए अभी और चीज़ों को ईजी बनाने के लिए क्या है, यूज़ हो रहा है और बहुत जल्दी बढ़ भी रहा है। और जैसे जैसे साइट्स ग्रो हो रही हैं उनमें और ज़्यादा फीचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहले आपने देखा था बहुत पुराना, अगर आपने फेसबुक यूज़ किया होगा तो जनरल फेसबुक में आप लोग इंटरेक्ट कर सकते थे, फोटोज़ वगैरह डाल सकते थे, बात कर सकते थे। उसके बाद एक फीचर आया, प्रोफाइल को लॉक कर लो, गार्ड कर लो, ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उन्होंने वो वीडियो वाला फीचर्स भी ला दिया, फिर आप स्टोरीज भी उसमें पोस्ट कर सकते थे, ये सब नया है ना। तो यही अपग्रेडेशन है, जिससे ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो वही वेब 2.0 भले ही एक स्टैटिक लेबल हो वेब के लिए, एक न्यू एरा के लिए, लेकिन एक्चुअल टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रही है या बदल रही है। कहने का मतलब है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में ग्रोन अप हो रही है, ठीक है। तो हमें इसमें याद रखने की चीज़ क्या है, आपको याद होना चाहिए किसने इसे खोजा, ठीक है, कि किन लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा बात की और इसे फेमस बनाया, और इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। एसएमएस वगैरह ये सारी चीज़ें 1.0 के अंदर आती थी। अपग्रेडेशन की बात करें तो फेसबुक वगैरह जो अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं अपग्रेड हुई हैं, इंस्टाग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें जो नई नई फीचर्स आए हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा कोशिश कीजिए कि थोड़ा इजी शब्द मैं आपको बता पाऊँ। इसके बाद मैं एक और चीज़, मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी सावित्री बाई पे, उसके नीचे
तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो डाले थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल के डाला था ये कि क्या बोलते हैं उनका जो शादी थी वो कितने साल में हुई थी, ठीक है, सो दैट देखने के लिए कि आप लोगों में से कितने लोग अवेयर हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, मतलब आप लोग बहुत अवेयर चल रहे हैं एलटी के लिए। ज़रूर आप लोग उसमें सफलता प्राप्त करें, ऐसी हमारी आकांक्षा है। और मेहनत करते रहिए और ध्यान दीजिए। देखिए, खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, अपग्रेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और अगर जो लोग कमेंट करते हैं पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सचेत भी हैं कि खाली सुन नहीं रहे हो। खाली सुनना नहीं है कभी भी, उसको अपने तौर पे परखना भी है कि ये सही है या नहीं है। इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री पे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can get motivated and make more such content for you. Thank you.